हेलो बच्चों आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 करेंगे और इस लेक्चर में बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखेंगे। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे 11th में और साथ ही साथ हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना जरूरी है। सो प्लीज आप हेडिंग लगाइए सब लोग सिग्निफिकेंट फिगर। सो प्लीज आप सब लोग जो है हेडिंग लगाइए आज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चों की, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को न देखे हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पंकज पांडे के नाम से सर्च करके और सारे वीडियोस को देख डालिए, तभी आपको जो है अच्छे से सारे लेक्चर्स समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों हेडिंग लगाइए आप सब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। देखिए बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। बच्चों केमिस्ट्री में जो है हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और डाटा ऑब्जर्व करते हैं, डाटा को फाइंड करते हैं और फिर उन डाटा को हम रिपोर्ट करते हैं अपने ऑफिसर्स या फिर अपने ऊपर के अधिकारियों को। तो हमें किस प्रकार के डाटा को उनको रिपोर्ट करना है उसी को लेकर के हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं और साथ ही साथ इसके रूल्स भी हैं। उन रूल्स के द्वारा ये भी जान पाएंगे कि आखिर में किन वैल्यू को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, किन वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है 24.2 है, तो 24.2 में ये डेसिमल के पहले वाले जितनी भी डिजिट हैं ये सर्टेन डिजिट है, यानी ये निश्चित हैं, इनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। जबकि ये जो डिजिट है इसको हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। क्या ये डाउटफुल डिजिट है और ये दोनों डिजिट को मिला करके हमारा सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। और इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो इसका मतलब ये होता है द फिगर विच कंटेन सर्टेन डिजिट प्लस सर्टेन डिजिट में क्या रहेंगी, ऑल सर्टेन डिजिट रहेंगी। सर्टेन डिजिट जितने भी पॉइंट के पहले वाली रहती हैं और डेसिमल के बाद एक डिजिट को हम डाउटफुल डिजिट कहते हैं। डाउटफुल इसका नाम ये हो गया बच्चों इसलिए हो गया क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी वैल्यू 24.234 इस तरह से लिखी हुई है तो आप उसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करके समथिंग लिख देते हैं, इसलिए वो डाउटफुल रहती है। अब इसके बाद जस्ट हम राउंड ऑफ को भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स। द फिगर्स व्हिच कंटेन्स ऑल सर्टेन डिजिट्स विथ वन डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए इससे रिलेटेड जो रूल्स है उनको हम देख लेते हैं कि किसको किसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। और साथ ही सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें बनते भी हैं। चलिए ऐसे कुछ रूल्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहला रूल्स है हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स की होंगी सिग्निफिकेंट होगी। एग्जांपल जैसे कि 24.356 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं तो 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 1 2 3 इसमें कितने हैं 4, या 5 लिखने को तो 4 लिख दिया मैं। इसी तरह से 13.26 इस तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4। तो ये तो थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, लिखा हुआ है केवल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो को छोड़ के सारी सिग्निफिकेंट्स क्या होती हैं, सारे डिजिट्स क्या होंगी सिग्निफिकेंट होंगी। दूसरा हमारा बोलता है रूल जीरो बिटवीन टू नॉन डिजिट, टू नॉन जीरो डिजिट। दूसरा रूल है हमारा जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी दो नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट मान लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला 1 1 0 1 1, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो अगर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक जीरो है और ये जीरो है ये जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए इसको जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत काउंट करेंगे। चलिए और दूसरा एग्जांपल है जैसे 11.0023। अगर इसमें आपको कोई पूछे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो ये दोनों ही जीरो जो है
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, इसलिए भी काउंट हो जाएंगे। इसलिए 2, 4, 6 जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 20.004 इसमें कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 3, 2, 5 हो जाएंगे। 2000202 इसमें अगर आपसे कोई पूछे तो कितने हो जाएंगे, 3, 3, 6 हो जाएंगे। इस तरह से जो होता है ये सेकंड रूल हमारा कहता है। चलिए अब हम थर्ड रूल को देख लेते हैं अपने, कि थर्ड रूल हमारा क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। थर्ड रूल हमारा ये कहेगा एंडिंग जीरो के बीच बारे में बताता है। ये तो अभी बता दिया कि अगर जीरो जो है बीच में है तब क्या होगा। थर्ड रूल हमारा ये कहता है, हमारा एंडिंग जीरो के बारे में बताता है। अब वो देखिए कैसा, जब जीरो एंड में हो और वो भी कब हो, डेसिमल के लास्ट में हो। आफ्टर डेसिमल होना चाहिए, जीरो होना चाहिए हमारा डेसिमल के बाद में होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डेसिमल के बाद और लास्ट में। उसी जीरो को हम काउंट करेंगे। जैसे कि अभी मैं आपसे बोलूं 420 एक अच्छा सा नंबर है, सब आप लोग जानते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो केवल 2 है। ये जीरो जो लास्ट में, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद में नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 42.0 तब इसमें अगर आपसे मैं बोलूंगा तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के लास्ट में है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल हमारे 1.010 इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपको बता देना सीधे डायरेक्टली 4। ये वाला जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए जो है काउंट हो जाएगा। और ये जीरो क्या है, डेसिमल के लास्ट में है, इसलिए ये जो होता है 4 डिजिट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। चलिए अब हम जो है फोर्थ पॉइंट अपना देखते हैं। फोर्थ रूल हमारा क्या कहलाता है। फोर्थ रूल हमारा इनिशियल जीरो के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा, इनिशियल जीरो। अब इनिशियल जीरो का मतलब क्या हुआ कि किस प्रकार के जीरो को हम काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दे दिया 0012 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो केवल 2 है। ये शुरू जो जीरो रहते हैं उनको हम काउंट नहीं करते हैं। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियल जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। जितने भी इनिशियल जीरो रहेंगे वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं 1.0123 अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको देखना है, ये तो सिंपली हो जाएगा आपको 3, 2, 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.00 तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 2। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो आपका नॉन जीरो डिजिट तो काउंट हो जाएगा, ये डेसिमल के सबसे लास्ट में इसलिए काउंट हो जाएगा और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो होता है इनिशियल जीरो जो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। एक एग्जांपल और 0.023 इसमें कितने जो है सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 हैं। ये जीरो और ये जीरो दोनों ही काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये वाला जीरो तो डेसिमल के लास्ट में नहीं है, ये तो डेसिमल के बीच में है, यहाँ पे है, डेसिमल के जस्ट बाद में, तुरंत बाद वाला नहीं बल्कि लास्ट में काउंट होता है। और ये तो इनिशियल है इसलिए ये काउंट नहीं होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो रूल है हमारा, वो है हमारा पावर्स को लेकर के, यानी 10 की पावर्स ऐसे लिखते हैं, पावर ऑफ 10 आर, जितने भी रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आर नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जितने भी पावर रहेंगे 10 की वो सभी नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए 2.1 इंटू 10 की पावर 6 में अगर आपसे कोई पूछे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो 10 की पावर में लिखा रहता है इसको हम जो है नॉन सिग्निफिकेंट कहते हैं, वो सिग्निफिकेंट के अंतर्गत काउंट नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो है फिफ्थ पॉइंट हो गया। यहाँ फोर्थ लिखा मैंने, फोर्थ तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिफ्थ पॉइंट हो गया और एक लास्ट जो है हमारा पॉइंट बचता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट या फिर प्योर नंबर हो। कांस्टेंट हो या फिर क्या हो, प्योर नंबर हो, उनका जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट होता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि जो भी कांस्टेंट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, उनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे एवोगैड्रो का नंबर हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया, ठीक। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 × 10 की पावर 23, इस तरह से होता है।
तो कांस्टेंट को आप इनफाइनाइट कहते हैं। इसी तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद अगर आप देख लीजिए तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ये सब क्या है? कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है। इसी तरह से अगर प्योर नंबर की बात करें, जैसे मैंने लिख दिया 8 बनाना, यानी यहाँ पे क्या है? प्योर नंबर है कि 8 बनाना है। तो आप से अगर इनके बारे में अगर पूछे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपको डायरेक्टली कह देना है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को हम कर लेते हैं, तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए पहला जो है हमारा 2.345, दूसरा है हमारा 3.003, 0.004, 4200, 1.002, 10 into 10 की पावर 6, प्लैंक्स कांस्टेंट। 8th हमारा 5.60। इनको आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए। तब तक मैं थोड़ा सा देख लूं मेरा वीडियो सही चल रहा है नहीं, क्योंकि बीच बीच में कभी क्या हो जाता है कि वीडियो चालू नहीं रहता और मैं लेक्चर पूरा कर देता हूं, तो फिर से मुझे पढ़ाना पड़ जाता है, मेहनत पूरी बेकार चली जाती है। इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में चेक करना पड़ जाता है मुझे। चलिए आपने इसको कर लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 4, इसमें देखेंगे तो 3.00 यानी 4 हो जाएंगे। इसको इसलिए काउंट कर लिया। सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 0 है, इसलिए काउंट हो जाएगा। इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि ये सारे जीरो को आप काउंट नहीं करेंगे, इनिशियल जीरो हैं। ये डेसिमल के बाद में तो है तो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल लास्ट में नहीं है। अगर ये डेसिमल के बिल्कुल लास्ट में इधर होता तो फिर काउंट हो जाता। इसकी अगर बात करें तो इसमें केवल 2 हैं, लास्ट में तो है पर डेसिमल के लास्ट में नहीं है, इसलिए इन 2 जीरो को डिजिट को काउंट नहीं करेंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। इसको अगर आप देखेंगे तो 2 हो जाएंगे। अगर यही 10 की पावर 7 लिखा रहता तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता, एक भी फिगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के नहीं रहते। इसमें देखेंगे तो क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इनफाइनाइट हो जाएगा, और लास्ट वाले को देखेंगे तो 3 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे डेसिमल के लास्ट में है 0, इसलिए ये 0 काउंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो भी टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा राउंड ऑफ को देखेंगे, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर है उनको हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा आप सब लोग, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का एप्लीकेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन में आता है। जब हमारी वैल्यू बहुत लंबी चौड़ी आ जाती है किसी भी चीज को लेकर के, तो फिर हमको वहां पे राउंड ऑफ की जरूरत पड़ती है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए राउंड ऑफ की अगर हम बात करें 2.378। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसको 3 डिजिट तक का राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करोगे? 2.38 लिख दोगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है? 5 से ऊपर है। 5 से ऊपर है इसलिए इसके पहले वाली डिजिट बढ़ जाएगी। 5 से अगर नीचे रहता तो इसके पहले वाली डिजिट जो की त्यों रह जाती। जैसे कि एग्जांपल में लिखूं 2.374, तो अगर 3 डिजिट तक आपको इसको बोल दे, 3 डिजिट तक आप इसको राउंड ऑफ करिए, ये भी 3 डिजिट तक का था, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट 2.37 लिख दोगे 3 डिजिट तक, क्योंकि 5 से वो कम है इसलिए जो की त्यों लिख देना है हमको। और इस तरह से हमारा ये राउंडिंग ऑफ हो जाता है। चलिए ये तो बहुत ही आसान है। कुछ थोड़ा सा जो आप लोग नहीं जानते होंगे उनको देख लेते हैं। जैसे अगर आपके पास लिख दिया गया 2.251, इसको आप 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए। तो जब भी आप देखिए 5 अगर आ जाता है, इसको 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। बीच में अगर 5 आ गया हो तो आपको 5 के बाद वाली वैल्यू देखनी है। 5 के बाद वाली वैल्यू अगर 1 है, 0 को छोड़ करके या 1 है या 2 है या 3 है या 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी वैल्यू है, तो आपको क्या करना है? इसके पहले वाली डिजिट को बढ़ा देना, यानी 2.3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 4.356 लिखा हुआ है,
तो 2 डिजिट तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करना है, देखेंगे आप जस्ट की 5 की बाद वाली वैल्यू क्या है, 6 है, तो 5 के पहले वाले वैल्यू को 4.4 कर देना है। इस तरह से हमारा निकल करके सामने आ जाता है। चलिए एक और रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अभी तो मैंने यहाँ पे बताया कि 5 के बाद अगर वैल्यू है आपकी तो आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। अब अगर मान लीजिए 2.25 लिखा है, यानी 5 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो 5 के बाद कोई वैल्यू ना हो या तो 5 के बाद फिर 0, तब के लिए ये वाला रूल है। अगर 5 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है या फिर 5 के बाद कोई वैल्यू है, जैसे कि केवल जीरो को छोड़ करके अगर ये है तो आपको इस तरह से करना है, और अगर 0 है या फिर कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाली वैल्यू को देखना है। इसके पहले वाली वैल्यू अगर इवन है, कैसी है, इवन है, तो एज इट इज लिख देंगे आप, एज इट इज, यानी इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप क्या लिख दोगे, 2.2 लिख दोगे, केवल जैसा है वैसे ही लिख देना है। लेकिन इसी तरह से अगर ऑड आ जाए, जैसे 2.35 आ जाए या फिर 2.350 मैंने लिख दिया, 2.35 आ जाए या फिर 2.350 आ जाए, तो जब ऑड आ जाता है तो आपको देखना है ये पहले वाली वैल्यू को क्या है, ऑड है तो एक को बढ़ा के लिख देना है, यानी 2.4 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ये हो गई आपकी इवन और ऑड की कंडीशन। कब लगाएंगे, जब 5 के बाद या तो 0 है या तो फिर 5 के बाद कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहां लिखा हुआ है। तो आपको चेक करना है कि 5 के पहले वाली वैल्यू इवन है कि वो ऑड है। अगर इवन है तो एज इट इज लिख देना है, अगर ऑड है तो एक बढ़ा करके लिख देना है। 5 के बाद की वैल्यू अगर 1 से लेकर के 9 है तो आपको क्या कर देना है, बढ़ा के लिख देना है, और बाकी इधर तो आप जानते ही ये सारी चीजें। चलिए इससे रिलेटेड इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, तो इसका एप्लीकेशन होता है हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को देखते हैं। हेडिंग लगाइए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे हैं इसलिए इन दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एक साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि इन दोनों में रूल एक जैसा है। अब अगर मैं बोल दूं आपसे 6.4 इंटू 0.3 को आप मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट बताइए, इसका रिजल्ट मुझे रिपोर्ट करिए, तो क्या करोगे आप, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 19 और डेसिमल है 2 के बाद तो 1.92, ऐसे ही कुछ आप मुझे आंसर बता दोगे। लेकिन ये आंसर आपको गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, 1.92 नहीं होगा, केवल 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको इन दोनों में चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा डिजिट है। तो ये वाला, इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें केवल 1 है। तो जो भी आंसर आपका रहेगा, जितना सिग्निफिकेंट कम वाला रहेगा उतना ही सिग्निफिकेंट आपका आंसर भी आ जाएगा। अगर इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो 3 है, लेकिन इसमें अगर आप चेक करोगे तो 1 है, यानी ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 6.4 को 0.3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 2 और 3 एक कम 3, मतलब 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा भाई, ये तो कट जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसमें भी देखना है कि सबसे सिग्निफिकेंट फिगर कम कौन सा है, ये वाला है, इसमें केवल 1 है, जबकि इसमें कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर कम वाले में उतने ही आपके आंसर में होने चाहिए। ये कितना हो गई, तो 2 हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर आपका हो जाएगा 2, ये सही है, ये गलत है। चलिए अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं। मैंने आपको दे दिया 1.23 प्लस 3.2 प्लस 0.023 कर लो। इसको आपको ऐड करना है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कैसे करोगे, 1.23, 3.2, 0.023, इसी तरह से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यही आप आंसर बताओगे कुछ, लेकिन ये आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अब आपको देखना है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद किसमें है। इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 है ना, 2, इसमें देखिए 1 है, और इसमें कितने हैं, 2 है इसमें। तो सबसे कम किसमें है, इसमें है। तो इसके हिसाब से आपको आंसर ले आना है। सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो डेसिमल के बाद सबसे सिग्निफिकेंट फिगर यानी 4.4 विल बी द करेक्ट आंसर, और ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से आपको सब्सट्रैक्शन में भी फॉलो कर देना है।
तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपने देखा कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर चाहे वो डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले हो, उससे लेना देना इसमें नहीं है। आपको केवल सिग्निफिकेंट फिगर देख करके आपको आंसर लगा देना है। कम है तो सबसे कम वाले के अनुसार आपको लेकर के चलना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको देख के चलना है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, तो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितना होगा उतना ही आपके आंसर में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया। तो चलिए बच्चों, अब आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपने बुक्स को देखिए, जितने भी आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर लिए, आपका जो है मोरल बूस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए। प्रैक्टिस जैसे आप कर ले जाएंगे आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छा भी फील होने लग जाएगा। तो चलिए, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट।